अदालत ने मुनासिब समझा कि अडयाला में जो ट्रायल जारी है, जो मुकदमा जारी है, उसकी कार्रवाई को रोक दिया जाए। और अदालत ने जो सवालात किए, हमारी बहस पिछली तारीख पे हुई थी, उसकी बुनियाद पे आज अदालत ने बुनियादी नौइयत के सवालात अटॉर्नी जनरल साहब से किए कि जो ट्रायल जेल में करने का फ़ैसला हुआ, ये फ़ैसला किसका था, क्या मुहर्रिकात थे, इसमें कानून के जो तकाज़े हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो बज़ाहिर प्रोसेस नज़र आया, जिस तरह फ़ाइल चली, वो नज़र ये आता है कि आइन और कानून के बिल्कुल बरखिलाफ़ हुआ। ये इंतज़ामिया का फ़ैसला नहीं हो सकता कि किसको काल कोठरी में आपने ट्राई करना है। ये एक बुनियादी हक़ है हर मुल्ज़िम का कि उसकी जो ट्रायल है, उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है, वो खुली अदालत में चले, जहाँ मीडिया हो, आम लोग हों, ख़ानदान हो, लोगों को नज़र आए कि जज के तेवर क्या हैं, गवाहान क्या कह रहे हैं, क्या सवाल जवाब हो रहा है, क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या शहादत पेश की जा रही है। ये एक बुनियादी आइनी तकाज़ा है और इसी बात पे इसरार किया आज अदालत ने और पूछा कि ये सब कुछ जो है, जब एक बुनियादी आइनी तकाज़ा है तो आप इसको इरेगुलरिटी कह के कैसे टाल सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आज दिन तक जो कार्रवाई हुई है, जिसमें चालान का पेश करना शामिल है, जिसमें चार्ज फ्रेम होना शामिल है, ये तमाम चीज़ें क्या बच सकती हैं अगर अदालत इस नतीजे पे पहुँचे कि जेल के अंदर जो कुछ किया गया, जिसमें 2 लोग 4 लोग एक छोटे से कमरे में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह तमाम कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई को कैसे बचाया जा सकता है। बताया यह गया कि कल गालिबन काबीना ने कोई नया फ़ैसला किया है, कोई नई सैंक्शन दी है। अगर ये फ़ैसला कल हुआ है तो फिर कल से पहले की जो तमाम कार्रवाई है उसको कैसे बचाया जाएगा। इस सब के पेश नज़र अदालत ने मुनासिब समझा कि अडयाला में जो ट्रायल जारी है, जो मुकदमा जारी है, उसकी कार्रवाई को रोक दिया जाए। एक और बहुत बुनियादी हमारी इस्तदाद थी, आज अदालत ने उस तरफ भी इशारा किया कि जो जज साहब मुतय्यन किए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ट्रायल करने के लिए, उनकी तकर्री का फ़ैसला किसने किया, किसने चुना पाकिस्तान के हज़ारों जज साहिबान में से कि इस एक शख्स ने या इन जज साहब ने ये ट्रायल मुनक्किद करनी है। तो ये सवाल भी आज अदालत ने अटॉर्नी जनरल के सामने रखा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग जो कमेटी है, उसके फ़ैसले हैं कि इस नौइयत के जो मुकदमे हैं, जहाँ स्पेशल अदालतें कायम की जाती हैं, फ़ैसला अदालत का होना चाहिए, हाई कोर्ट का होना चाहिए। ये फ़ैसला इंतज़ामिया का नहीं हो सकता कि किसी जज को वो मखसूस एक मुकदमे के लिए मुकर्रर कर दे। ये बुनियादी आइनी नौइयत के सवालात हैं जिनका ताल्लुक़ हम सब के साथ है। कल को आप में कोई भी मुल्ज़िम हो सकता है किसी अदालत के सामने। आज जो गुफ्तगू हुई है अदालत में, मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ। अदालत पे मुझे फ़ख्र है कि इस बुनियादी नौइयत के जो मामलात हैं, जो तकाज़े हैं आइन के, उनको सामने रखा गया और हुकूमत से जो सवालात किए गए हैं वो इसी ज़मन में बुनियादी नौइयत के हैं। और जो जवाब परसों आएगा उसको हम देखेंगे, उस पर मज़ीद बहस होगी, लेकिन तब तक कार्रवाई रुक गई है और उससे आगे भी मुझे गुमान होता है कि मामलात अब आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। अडयाला में जो कार्रवाई हो रही है वो रोक दी गई है? बिल्कुल रोक दी गई है। इस हवाले से जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया गया अडयाला जेल हुकाम को? जी, वहाँ फ़ोन तो किया गया है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस केस का आज की कार्रवाई के बाद? देखिए, फ्यूचर जो भी हो, कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जहाँ तक केस की जुज़ियात का ताल्लुक़ है, मेरा अपना नुक्ता नज़र इस हवाले से ये है कि ये कुछ भी केस नहीं है। जब ये कार्रवाई खुली अदालत में चलेगी तो आप सब देखेंगे कि मुकदमा है क्या, उसमें क्या गवाही है, क्या इल्ज़ाम है, क्या शहादत है, वो सब चीज़ खुल के आपके सामने आ जाएगी। आज दिन तक तो आपको इल्म ही नहीं है कि अदालत में हो क्या रहा है, इल्ज़ाम क्या है। काइंडली ये बता दें, क्या इससे पहले किसी भी मुल्ज़िम या मुजरिम का जेल ट्रायल नहीं हुआ? हुए हैं, लेकिन उनके बड़े लवाजमात हैं। देखिए, ऐसे नहीं हो सकता कि हुकूमत एक दिन फ़ैसला करे कि हमने जेल ट्रायल करना है। कानून में एक तरीक़ा-ए-कार दिया गया है और उस तरीक़ा-ए-कार को अब हमने आइन की रोशनी में परखना है। आइन के जो तकाज़े हैं उनके हवाले से भी मज़ीद अदालतों की रहनुमाई सामने आ चुकी है। अब उस सब को सामने रख के हमने देखना है कि यहाँ जो फ़ैसला किया गया जेल ट्रायल का, वो क्या आइन के तकाज़ों के मुताबिक था या नहीं था। क्या सलमान अकरम राजा साहब ये बताइएगा, अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसका क्या बनेगा? ये हो सकता है इस कार्रवाई को हज़फ कर दिया जाए। ये बात आज हुई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया कि अगर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आज दिन तक जेल ट्रायल जो है कानून के मुताबिक नहीं हुई, तो फिर इस कार्रवाई का क्या होगा। ये सवाल उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब के लिए छोड़ा है। सर ये बताइएगा, ये जो जेल ट्रायल को सस्पेंड किया गया है, ये कब तक सस्पेंड रहेगा? देखिए, डेट परसों की है। परसों हमें उम्मीद है कि मुकदमे का हतमी फ़ैसला हो जाएगा
उस दिन अगर हतमी फ़ैसला ये होता है कि जेल ट्रायल आज दिन तक दुरुस्त नहीं हुई तो फिर जो उसका नतीजा है वो सामने आ जाएगा। आज तक जो कार्रवाई हुई है वो शायद बचाई ना जा सके। तो जो काबीना ने मंजूरी दी थी वो आइंदा के लिए होगी ना। उस काबीना की मंजूरी को भी देखेंगे कि उस मंजूरी को देते हुए काबीना ने किन मुहर्रिकात को, किन बातों को मद्देनज़र रखा। अभी सर आप पटियाला जेल जा रहे हैं, तो लाइक आगे क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं, बताइएगा। खान साहब देखिए, अभी मुशावरत करेंगे, आज की जो कार्रवाई है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद जो मुकदमात हैं उस हवाले से बात करेंगे। ज़ाहिर है ये एक वकील और मुवक्किल का मुकालमा होगा। और अब भी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, शेर अफजल मरवत साहब और हामिद खान साहब के दरमियान कुछ इख्तलाफात की खबरें, मुझे इल्म नहीं है इस बारे में। मेरा आज का जो अहम तरीन केस था कि जेल ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जी है, वो टू सम एक्सटेंट आज स्टे दे दिया है बेंच ने, हेडेड बाय जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। आज 16 तारीख उसमें डाल दी गई है। बेसिकली सेटल्ड लॉ ये है कि किसी भी सिविलियंस के ख़िलाफ़ इस तरह का ट्रायल कभी नहीं हुआ जिस तरह का आज हो रहा है। कन्वेंशंस और प्रोग्राम्स भी यही होते थे कि आइन की हुक्मरानी और क़ानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने थ्रू आउट स्ट्रगल की। लेकिन आज जिस अंदाज से आपने देखा तोशाखाना केस में, जिस तरह उनको कन्विक्शन हुई, एक मुतासिब जज ने जिस अंदाज से उनको सज़ा दी, हक़ के दिफा ख़त्म करके, जिसमें ना मुल्ज़िम है ना उनका वकील है, और इस तरह का ही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है इस साइफ़र केस में, और इस अंदाज से उसकी प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं कि जिस तरह के एक सबसे बड़ा दहशतगर्द इस दुनिया का वो मौजूद हो, जहां बंद कमरे के अंदर एक लिहाज से वो सारी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा, फेयर चांस ऑफ डिफेंस, फेयर चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस, ड्यू प्रोसेस की वायलेशन हो रही है। और इस अंदाज से मैं समझता हूँ कि आज का केस बहुत अहम था। पिछली तारीख में भी जस्टिस साहब ने ये कहा था अटॉर्नी जनरल को कि आप ये हमारा पैगाम दे दें, लेकिन वो पैगाम को मिस इंटरप्रेट किया और उसके बाद उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, और इस तरह आज कोर्ट ने वो आर्डर राइटिंग में दे दिया है। अब मेरा ख्याल है कि वहाँ प्रोसीडिंग्स रुक जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से आप देखेंगे कि कल उन्होंने 2 और मुकदमात जो आज सुबह लगे हुए हैं, अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना, और उनमें जिसमें आज फ़ैसला होना है कि अदम पैरवी में ज़मानतें खारिज नहीं हो सकती, उसके ऊपर पहले 6 केसेस में फ़ैसला हो चुका है कोर्ट का। लेकिन उसमें जो आज केस का इंतज़ार किए बग़ैर उसमें उन्होंने गिरफ़्तारी डाल दी, विच इज़ इल्लीगल एंड अनलॉफुल। ये शुक्रिया जी, थैंक यू।